अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेरी योर ट्रेडिंग मेंटोर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली सीखने वाले हैं अबाउट एंट्री कंसेप्ट। पहले हमने सीखा अबाउट सीएसडी एंड एसएमटी। तो अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो सीखी है, वीडियो का कंसेप्ट सीखा है, इसमें क्वार्टरली थ्योरी को डिस्कस किया है। तो क्वार्टरली थ्योरी किस तरह से हेल्प करती है। अब बात आती है स्टूडेंट की क्वेश्चन की। स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर, क्वार्टरली थ्योरी क्या हेल्प करेगी हमारी, कैसे हेल्प करेगी। पहली चीज़ तो पुत्रों, भाइयों बहनों, ये कि क्वार्टरली थ्योरी पहली चीज़ तो आपको टाइम बता देती है कि कब आपके लिए ट्रेड करना बेटर है, कब नहीं, कब चॉपी बिहेवियर है, कब मूवमेंट है। ये आपको क्वार्टरली थ्योरी ने बताया। जब आपका टाइम सेट हो गया कि इस टाइम आपको ट्रेड करनी है, ठीक है, तो उसके लिए टाइम को आपने किसके साथ मर्ज करना है, प्राइस में। आपको इस टाइम ट्रेड करनी है, आपको ये कंडीशन ट्रेड करनी है। ये तो क्वार्टरली थ्योरी ने बता दिया। ट्रेड कैसे करनी है ये तो बताएगा ना प्राइस। टाइम एंड प्राइस इज एवरीथिंग, ठीक है। सो उसके लिए आज के मॉडल को समझने के लिए, आज के मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को, तो एक कोट है वो ज़हन के अंदर टिल द लास्ट ऑफ द कोर्स आपको ज़हन के अंदर रखना है। वो ये है कि इफ़ यू ब्लेंड सी एस डी एंड एस एम टी विद क्वार्टरली थ्योरी, अगर आप सीएसडी या एसएमटी को क्वार्टरली थ्योरी के साथ मर्ज करते हो, ब्लेंड करते हो, तो एक नया ही वर्ल्ड ओपन हो जाता है, एक नई ही दुनिया आपके सामने आ जाती। आपका एंट्री का व्यू जो है ना, मार्केट को देखने का बड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेज से बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। एक एज है, इंसान को ट्रेडिंग में अगर एज मिल जाए तो वो कामयाब होते हैं। वो एज क्या है जिसने मुझे एक बेटर रिजल्ट्स दिए हैं, वो मैं आपको बताने लगा। ठीक है, कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। डिस्कॉर्ड पे जाओ, आज भी वीडियो रिकॉर्ड की है, अपलोड कर दूंगा शॉर्ट्स पे। टिकटॉक पे जाके देख लेना, वाईटी पे, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। खुद भी वही चीज़ यूज़ करता हूँ जो आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। कोई आप और चीज़ नहीं यूज़ करता, हर वो चीज़ जो आपको बता दी। खैर, सबसे पहली चीज़ जो एसेंशियल है इस मॉडल को समझने के लिए, इस मॉडल में मास्टरी के लिए, इस मॉडल की एक्यूरेसी के लिए, वो ये है कि आपको हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन के लिए मैंने वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर दी हैं, ठीक है। मैंने ये बताया है कि आपको हायर टाइम फ्रेम के कंटेक्स्ट जानना है, आईआरएल टू ईआरएल, मार्केट की डायरेक्शन कौन सी है, बुलिश है, बेरिश है, पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता तो आप अब मुझे ये बताओ, आप ट्रेड क्या करोगे, नहीं कर पाओगे ना। सो बचो इस चीज़ से। पहली मास्टर जिस चीज़ की आपको होनी चाहिए वो है हायर टाइम फ्रेम का फ्लो। आपको पता होना चाहिए कि आपने आज बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करनी है या बेरिश डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। इसमें आपकी क्वार्टरली थ्योरी भी हेल्प करती है। फर्दर क्लासेस के अंदर सीखेंगे कि डायरेक्शन में क्वार्टरली थ्योरी का क्या रोल है, ये भी सीखेंगे। उसके बाद जो सेकंड एसेंशियल चीज़ें हैं वो हमारे लिए सी आई एस डी एंड एस एम टी। विदाउट सी आई एस डी, विदाउट एस एम टी कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। विदाउट सी आई एस डी, विदाउट एस एम टी कोई एंट्री नहीं है, ओके। तीसरा कंपोनेंट क्या है मॉडल का, वो ये है कि अगर आप बाय करना चाहते हो ना, तो बाय बिलो द टीडीओ टीएसओ, टुडे ओपन और ट्रू सेशन ओपन से नीचे बाय करो। सेल करना चाहते हो, सेल अबव द टीडीओ इन टीएसओ, टीडीओ टीएसओ से ऊपर सेल करो। जो मैंने अपनी मॉडल एंट्री मॉडल कंसेप्ट वन के अंदर ये चीज़ बोली थी कि हमें चीज़ें तीन ही चाहिए होती हैं, डायरेक्शन, कन्वर्जन एंड प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो यही रूल अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन विद टाइम चीज़ें नहीं बदलती, मॉडिफिकेशन। सही है। मिसाल के तौर पर अब हम एग्जांपल बनाते हैं, एक चीज़ की एग्जांपल बनाते हैं। सपोज नीचे ये पड़ा हुआ है ना, मार्केट में ना को पीडीआर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। मार्केट है जी इधर, करंटली इस सिचुएशन में ना मार्केट इधर है। मार्केट ये ना ये बिहेव कर रही है थोड़ा सा, ठीक है। तो देन मार्केट ऐसे टैप करती है, मार्केट ऐसे निकल जाती है। ये मूवमेंट है, डायरेक्शन आपकी हाई थी क्योंकि मार्केट में ना ये ओल्ड लो पड़ा हुआ था,
एग्ज़ाम्पल के तौर पे एग्ज़ाम्पल बनाइए, ये मार्केट में ना ओल्ड हाई पड़ा हुआ था, ठीक है? डायरेक्शन आपकी क्या है? अपसाइड पे है, तो अब आपने इसको कैसे ट्रेड करना है? ट्रेड करने के लिए आपकी क्या-क्या कंडीशन होनी चाहिए? वो तीनों कंडीशन जो मैंने बताई हैं, ये ज़हन के अंदर स्टार्ट से लेके एंड तक ज़हन के अंदर आपको रखना है। ठीक हो गया? पहली चीज़ कि जब मार्केट ने आपके पीडीआरए को टैप किए, जब मार्केट आपके पीडीआरए को टैप किए, आपको ये चीज़ तो कन्फर्म पता है, विदाउट किसी पीडीआरए आप ना तो बुलिश जाते हो, ना तो बेरिश जाते हो। किसी न किसी पीडीआरए से रिजेक्ट तो होती है, किसी न किसी पीडीआरए से रिस्पेक्ट तो होती है। बात तो है ना, ठीक है? तो उसको बुलिश जाने के लिए, उसको बेरिश जाने के लिए कोई ना कोई पीडीआरए होता है। इसमें इस एग्ज़ाम्पल में मैंने एक पीडीआरए लिया है, वो है एफवीजी और एफवीजी भी 1 घंटे वाला है, ठीक है? मार्केट जब आएगी, आपके पीडीआरए पे टैप करेगी। अब पीडीआरए काम करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए मैंने बहुत से वो दिए हैं, जेम बताएँ हैं कि आपको वहाँ पे रिवर्सल के लिए जो जेम देखना है, बुलिश का रिवर्सल, बेरिश का रिवर्सल, वो मैंने बहुत बता दिए। लेटेस्ट लाइव सेशन के अंदर भी बताया। अगेन एक चीज़ बताने लगा हूँ, वो ज़हन के अंदर रखना है। जिस पीडीआरए के अंदर आपको एसएमटी मिले, वो पीडीआरए काम करता है। ये बात ज़हन के अंदर रखनी है। जिस पीडीआरए के अंदर आपको स्विंग हाई और लो शेप मिले, वो पीडीआरए काम करता है। ये बात ज़हन के अंदर, ये बात खज़ाने हैं, खज़ाने, छोटी-छोटी बातें नहीं बता रहा मैं। ये वीडियो में बी एंट्री कांसेप्ट ऐसा हो जो आपकी लाइफ़ को चेंज कर दे। ये आपका एज हो सकता है। जस्ट फोकस, फोकस करने की नीड है, बस। क्या है? पीडीआरए को टैप किया, पीडीआरए को टैप किया, आपको क्या चीज़ करनी है? अब लोअर टाइम फ्रेम के चले जाओ। हायर टाइम फ्रेम का पीडीआरए है, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर एसएमटी फाइंड करो। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर सीएसडी एसएमटी फाइंड करो, कन्वर्जन देखो और देखो मेरे भाइयों कि आप टीडीओ से नीचे हो, बाय करना चाह रहे हो, तो आपको क्या देखना है कि आप टीडीओ से नीचे हो, टीएसओ से नीचे हो। अगर हो तो आप सही जा रहे हो, अगर नहीं हो तो वेट करो, वेट करो, गलत नहीं करो। प्रीमियम एंड डिस्काउंट का लिहाज़ लाज़मी रखो, कन्वर्जन का लिहाज़ लाज़मी रखो, हायर टाइम फ्रेम के फ्लो का लिहाज़ लाज़मी रखो, आप ट्रेडर बन जाओ। इस एग्जांपल के अंदर मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए को टैप किया, जैसे ही टैप किया, आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट होके क्या चीज़ देखोगे, इसी एरिया के अंदर जैसे मार्केट ये आई, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ये मूवमेंट हो रही होगी, ठीक है? लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ये चीज़ हो रही होगी। H1 का पीडीआरए तो एसएमटी किसके अंदर देखनी है? ये तो आपसे क्वेश्चन मैं करूँगा ना, अब मैं क्वेश्चन करूँ, क्यों? क्योंकि भाई मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर तो समझा चुका हूँ, एसएमटी है, किस टाइम फ्रेम के किसके साथ अलाइन करना है, वो तो मैं बता चुका हूँ। नहीं पता, मैं अगेन बता देता हूँ, भाइयों के लिए मैं कहता हूँ, दिल खुश कर देता हूँ ना आप लोगों का। अगर H1 का पीडीआरए है तो M5 के अंदर, M3 के अंदर एसएमटी देखो। H4 का पीडीआरए है, M15 के अंदर एसएमटी देखो। डेली का पीडीआरए है, फिर भी M15 को प्रेफर करो। अगर वीकली है तो H1 की एसएमटी देखो, मंथली है तो H4 की एसएमटी देखो, ठीक है? बस वीडियो को याद रखो, वीडियो की प्रैक्टिस करो तो चीज़ें याद रहेंगी। अब यहाँ पे आपको मिल जाती है एसएमटी, ठीक है? आपको एसएमटी मिल गई, एसएमटी मिल गई है, उसके बाद क्या डायरेक्ट एंट्री ले लें? नहीं, ना, ना बेटा ना। आपको क्या करना है, आपको लेना है सीआईएसडी का वेट करना है। जैसे मार्केट ने सीआईएसडी कर दिया, तब ले लो एंट्री। सीआईएसडी के बाद वाले एफवीजी पे लेनी है, सीआईएसडी से पहले वाले एफवीजी पे लेनी है, ड्यूरिंग सीआईएसडी जो एफवीजी बनता है उस पे लेनी। इसकी भी मैंने कन्फर्मेशन क्या दे दी है, सीएसडी वाली वीडियो के अंदर दे दी है। हर वीडियो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है मेरे भाइयों, सब कुछ देखना पड़ेगा, मजबूरी है आप लोगों की। एक ही वीडियो देख के मैडी के स्टूडेंट नहीं बन जाएंगे, एक ही वीडियो देख के ट्रेडर नहीं बन जाएंगे। यहाँ पे मार्केट टैप कर दी आपके एफवीजी पे एंड देन बूम बुलिश, एंड आप ऐसे प्लान कर सकते हो अपनी एसएमटी के लो पे, ठीक है? अगर बेरिश है तो एसएमटी के हाई पे, ये बुलिश का ट्रेड सेटअप है तो एसएमटी के लो पे रखोगे। क्यों? क्योंकि जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है पीडीआरए में, या जब मार्केट एसएमटी बनाती है, वो जो लो है या वो जो हाई है, वो हो जाता है प्रोटेक्टेड हाई, वो बन जाता है प्रोटेक्टेड लो। बहुत से लोगों ने बड़े क्वेश्चन किए सर, प्रोटेक्टेड हाई प्रोटेक्टेड लो, यार कोई बड़ा मैजिकल चीज़ नहीं है, चीज़ तो वही है, ठीक है? चीज़ वही है, मुश्किल कुछ नहीं है। अब खैर
लंबा नहीं करते किसी चीज़ को। अभी हमारे पास वही एग्जांपल जिसको हमने ना देखा था। ये देखें, मार्केट ना इस सिनेरियो के अंदर आपने देखना है, मार्केट ना किया था रेंज, ठीक है? ये हर बॉक्स ना हर सेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मार्केट ने किया था रेंज, सही है? तो यहाँ पे हमारे पास ना मिडनाइट ओपनिंग, या कह सकते हो कि हमारा ना क्वार्टर टू डे का क्वार्टर टू ओपन हुआ था, यानी कि क्वार्टर टू ओपन हो तो हम इसको क्या कहते हैं? TDO, ठीक है? ये मैंने मार्क कर दिया TDO, सही हो गया? TDO मार्किंग होगी। एशिया रेंज करके रेंज में हम ट्रेड प्लान नहीं करते, हम ट्रेड प्लान करते हैं मैनिपुलेशन के अंदर या डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। जब मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर मेरे पास इन्वर्जन है विजय, मार्केट ने मेरे हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर को टैप किया, उसकी कंफर्मेशन मैं कहाँ पे करूँगा कि इसने काम करना है कि नहीं करना? लोअर टाइम फ्रेम यानी कि M15 में। ये चीज़ें बेकार हैं अगर आपकी हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन क्लियर नहीं। फिर कह रहा हूँ, फिर वही बात करूँगा। ये देखो, ये हमारे पास SMT बनती है। US 100 की US 500 के साथ ना ये SMT बनी है। ये ओके, थोड़ा सा ना सेट करते हैं, चार्ट को ऊपर लेके आते हैं। ये ले, थोड़ा सा सेट करते हैं पहले। इन सिनेरियोज में देखना है आपने कि क्या हुआ है आपके साथ, ठीक है? ये आता है हमारा बुलिश डायरेक्शन में और ये बजता है हमें बेरिश डायरेक्शन में, ठीक है? बेरिश डायरेक्शन में हमें रिप्रेजेंट करता है ये बॉडी टू बॉडी SMT है, ठीक हो गया? ये वाली SMT कंफर्म हुई। अब हम आगे हैं ऐसे, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। SMT मिल गई, उसके बाद देखना है CASD। CASD मार्क करने का तरीकेकार बताया। बुलिश कैंडल से पहले जो बेरिश कैंडल्स आती हैं उनकी ओपनिंग जो है ना, वो आपने क्या करनी है एज ए CISD मार्क करनी। जैसे ही मार्केट ने CISD कर दिया, ड्यूरिंग CISD वाले FVG को ट्रेड करना है या आफ्टर CISD वाले FVG को ट्रेड करना है। इसके लिए मैंने बहुत से रूल बताए हैं, जस्ट मर्जिंग को देखो, मर्जिंग को देखो, ठीक है? ये मेरा एक FVG है, ठीक है? इस FVG को ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीपल टाइम पीरियड रेस बना रहा है प्रीवियस में ना, देखो, देख रहे हो? मल्टीपल टाइम ये ऑर्डर ब्लॉक फुटप्रिंट्स, ठीक है? रिजेक्शन अगेन FVG, मतलब ये एरिया मेरे पास क्या है, ज़्यादा वो हाई क्वालिटी एरिया है, ठीक है? इस FVG को भी ट्रेड कर सकते हो और आप इस FVG को भी ट्रेड कर सकते हो। क्यों? यार ये एरिया भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है? इसको भी ट्रेड कर सकते हो, दोनों में से, ठीक है? आपकी एंट्री मिस ना हो जाए तो आप डाउन वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले से एंट्री प्लान कर लो। ये हमने यहाँ से एंट्री प्लान कर दी, ये लो, ठीक है? एंट्री प्लान होगी। स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा? स्टॉप लॉस हमारा रहेगा मार्केट में जो आपका SMT का लो है, यानी कि ये वीक रख सकते हो, ठीक है? ये वीक रख सकते हो क्योंकि वो तो बन गया ना प्रोटेक्टेड हाई एंड लो। उसके बाद ये हमारा जो टारगेट है, टारगेट जो हमने लिक्विडिटी लेवल्स रखे थे, हम उन्हीं को देखेंगे, ठीक है? टारगेट के लिए बड़े-बड़े कन्फ्यूजन्स आते हैं, ये देखो ना पड़ा हुआ था, लो रेजिस्टेंट एरिया पड़ा हुआ था, तो इस वजह से ये मार्केट ने बुलिश जाना था, तो मार्केट गई बुलिश। बाय बिलो द TDO, क्या हमारी वो कन्फर्मेशन पूरी हुई? ठीक है। SMT देखा, ठीक है। CSD देखा, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम का फ्लो देखा, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन टैप हुई, ठीक है। हर चीज़ तो हमने कन्फर्मेशन पूरी की। जब हमने कन्फर्मेशन ही पूरी कर ली, सो हम कैसे मार खा सकते हैं? नहीं खा सकते, ठीक है। अब बात बड़े गौर से सुनना है, बड़े गौर से समझना है। अगर SMT मिला है, CSD नहीं मिला, क्या एंट्री प्लान कर सकते हैं? नहीं। CSD मिला, SMT नहीं मिला, क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं? नहीं। TDO से नीचे है, TDO से नीचे नहीं है, TSO से नीचे क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं? जी हाँ। अगर TDO से नीचे नहीं है, TSO से नीचे है, तो ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
TDO से नीचे होगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होगी, ज़्यादा हाई क्वालिटी, ठीक है? जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मार्केट TDO से नीचे नहीं होती, TDO से ऊपर होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस, सम केसेस के अंदर होती है उससे नीचे। मोस्ट ऑफ द केसेस मार्केट उससे ऊपर होती है TDO से, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन के जो ट्रू सेशन ओपनिंग है, उससे मार्केट अगर नीचे हो ना, तब भी आप बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम सुनने को मिले हैं, वो क्वेश्चन मैंने आपको बताए। बस ज़हन ये रखिएगा कि यही चीज़ है जिसने मुझे एक एज दिया मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी का, आपको भी ये दे सकता है। अगर ये मॉड्यूल आपको कुछ नहीं दे सकता ना, तो आई थिंक सो कोई मॉड्यूल नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हर मॉड्यूल सिर्फ 3 ही चीज़ों पे बेस करता है। वो सिल्वर बुलेट है, वो सीआरटी है, एएमडी, पीओ3 कुछ भी है ना, वो उसने वेट करना ही करना है, उसने देखना है कन्वर्जन का, ऑर्डर फ्लो शिफ्टिंग देखनी ही देखनी है। उसके लिए मैंने सीएसडी समझा दिया। एसएमटी कुछ मॉड्यूल वाले नहीं देखते। मैंने एसएमटी को सीएसडी के साथ अलाइन करके सीएसडी की जो कन्फर्मेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की, ठीक है? मज़ीद प्रीमियम एंड डिस्काउंट का रोल हर मॉडल के अंदर है। सिल्वर बुलेट है, सीआरटी कुछ भी है, हर मॉडल के अंदर आता है। इस मॉड्यूल में आपको क्वार्टरली थ्योरी का प्रीमियम एंड डिस्काउंट भी दिया। हर चीज़ हर चीज़ इस मॉड्यूल के अंदर है। अगर आप देखें, अगर आप समझें, ये वीडियो कम नहीं है किसी के लिए। ये वीडियो बहुत अमेजिंग वीडियो। मैं अभी ना इस चीज़ को प्ले करता हूँ, आप समझें। इसको रिप्ले पे चलाता हूँ, आप देखें कि मार्केट क्या चीज़ है, क्या जलवा करती है। ये देखो ध्यान से, ये प्ले है, मार्केट रेंज कर रही है, ठीक है? अब मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज़ समझाने वाला हूँ। रेंज हुई है, रेंज को रीड करने का तरीक़ेकार भी मैंने बताया था। मार्केट ने ऊपर एसएमटी दिया, नीचे का लो टेकन आउट किया, मतलब ये है कि हमारे पास रिवर्सल किस साइड का है, बुलिश। मैंने आपको रिवर्सल रीड करना सिखाया, आपको यार ऑर्डर फ्लो की डायरेक्शन नहीं पता, इस तरह से डायरेक्शन देख सकते हो। लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग वे नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग वे है कि आपको हायर टाइम फ्रेम का की लेवल निकालना है, हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन निकालनी है। अगर आपका हायर टाइम फ्रेम का आईआरएल टू ईआरएल आपका कंटेक्स्ट क्लियर नहीं है ना, तो ब्रदर एंड सिस्टर एंड पुत्र शुद्र सब कुछ भी मेरे जिगर, आपका चोपी बिहेवियर रहेगा। आपको कभी भी प्राइस एक्शन वाज़ेह नहीं रहेगा। आप उसमें ट्रैप होते रहोगे, मार खाओगे, जब तक वो क्लियर नहीं, ठीक है? ये हमारे पास आ गया। अब 5 मिनट है ना, हम मज़ीद देख लेते हैं उसके अंदर जाके। मार्केट टीडीओ से नीचे चल रही है। टीएसओ को देख लेते हैं यहाँ पे, टीएसओ भी देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे हमारा टीएसओ रहा है। इस कैंडल पे हमारा ना टीएसओ है, ये लो। मार्केट टीडीओ से भी नीचे थी, टीएसओ से भी नीचे थी। अब मार्केट क्या जा रही है? बुलिश, ठीक है? मार्केट अब हर कंफर्मेशन हमारी ठीक है, तो फिर ये नहीं करना क्या मैं लगाऊँ, क्या मैं नहीं लगाऊँ, ये चीज़ नहीं करनी। लगा के चेक कर लो, फेल होगा तो कुछ सीखने को मिलेगा। पास हो जाएगा तो भी कुछ सीखने को मिलेगा। प्रोसेस पे फोकस करना है, पीएनएल पे फोकस किया तो भाई मेरी तरह ना सिर्फ बटन दबाते रह जाओगे, जो मैंने स्टार्ट में किया ना। मैं अपना बताता हूँ कि जब सीनियर गाइड नहीं होता तो मैंने क्या किया, सिर्फ बटन दबाते रहना, डरना, ये चीज़ें वो कुछ। तो मैं उन चीज़ों से फेज़ी से गुजरा हूँ, तो मैं भाइयों को इस वजह से बता रहा हूँ कि भाई जब आ गया ना तो कर दो, वेट नहीं करो। देखो देखो जा रहा है ऐसे। अब ये आते हैं हमारे पास ना, ये टाइम आते हैं जी, क्या नाम है, न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है ऑलमोस्ट। हाँ जी, न्यूयॉर्क सेशन यहाँ से ओपन हो गया और ये हमारे पास आगे देखो, ये हमारे पास इस कैंडल पे ना हमारी बनी है जी कंफर्मेशन, जो कि है टीएसओ। अब आपने लंदन को तो ट्रेड कर लिया डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू कर रहा है कौन? हमारा न्यूयॉर्क सेशन।
अब न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड कर रहा है, बस मतलब क्या है? कंटिन्यूएशन बुलिश है, तो बुलिश के पीडीआरए से इसकी ट्रेड पकड़ो, कन्फर्मेशन लो। टीएसओ क्या काम किया यहाँ पे? एज़ ए बुलिश पीडीआरए, दुम-दुम, ठीक है? ये जा रहा है, ये लो, ये आपका टीपी लग गया। यार मुश्किल किधर है मुझे ये बताओ? हर चीज़ का एक लॉजिक है, वो लॉजिक भी बता दिया मैंने, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है? सो वीडियो को लंबा नहीं करते, ये वीडियो सो कि सबके लिए बेस्ट होगी, जितना ज़्यादा हो सकता है इस पे फ़ोकस करें, जितना ज़्यादा हो सकता है इस पे फ़ोकस करें। उम्मीद है कि आपके लिए ना समुंदर पार होगी, ठीक है? तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हम बोलते हैं एक दूसरे को अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।